फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 को लेकर के, जो कि इस वर्ष नए वर्ष का रजिस्ट्रेशन होना है, जो कि 2023-24 का है। और स्कॉलरशिप जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर उनमें से आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो आप स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने से वंचित रह जाते हैं। और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट होगा, और जो फ्रेश और रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो कब से अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे या फिर फॉर्म को कब से अप्लाई कर पाएंगे। मैं बात करूं अगर रिन्यूअल कैटेगरी वाले स्टूडेंट की, तो रिन्यूअल कैटेगरी वाले कब से रिन्यूअल कर पाएंगे। इन्हीं सारी चीज़ों से लेकर के हम इस वीडियो में रिलेटेड बात करने वाले हैं कि उसमें आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कब से आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा, कब से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। सारा कुछ एक वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। और आप सभी को जैसी भी इंफॉर्मेशन होगी सब कुछ वन बाय वन हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे पूरे के पूरे वर्ष में। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। इस चैनल पर आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड अपडेट मिलेगी टाइमली, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी छोटी सी गलती की वजह से आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है। बात करें अगर बीटीयूपी की, तो आपको इस पे बीटीयूपी एग्जाम से रिलेटेड और जितना भी बीटीयूपी की न्यूज़ होती है सारी कुछ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर आपका पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कोई जानकारी हो तो भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। कुछ कॉलेज की इन्फॉर्मेशन आपको, सारा कुछ प्लेसमेंट से रिलेटेड सारा कुछ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। इन चारों चीज़ों से रिलेटेड अगर आपका कोई फ्रेंड है, कोई भी है, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, बाकी आपके लिए तो कॉमन है कि यूपी स्कॉलरशिप सभी के लिए इस पर न्यूज़ जो कि टाइमली आपको मिलती रहेगी। मैं बात करूँ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की पहले, उसके बाद में देखिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपके कौन कौन से लगने हैं। सारा कुछ मैंने, जितना डॉक्यूमेंट लगना है सारा कुछ मैंने इसमें ऐड किया है, तो मैं आपको वन बाय वन सारा कुछ क्लियर करूँगा। सबसे पहले अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें तो आप में सबसे पहली चीज़ जो है वो बैंक पासबुक लगनी है। बैंक पासबुक ऑफ द स्टूडेंट, यानी जिस स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप करना है, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है, उसकी पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगेगी, यानी आपका अकाउंट होना चाहिए। और आप एक चीज़ एकदम मैंडेटरी है आपके लिए कि आप जो अकाउंट लगवा रहे हैं उसमें ये डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि आपका जो आधार सीडिंग होता है, आधार मैपिंग होता है, वो उसी बैंक अकाउंट में होना चाहिए। आधार मैपिंग अगर आप कहेंगे कैसे होता है, कैसे चेक किया जाता है, तो मैं उसके लिए आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि आप चेक कर पाएंगे कि आपका आधार सीडिंग जो है वो उसी बैंक अकाउंट में है। ये चीज़ आप एकदम कंपलसरी याद रखिएगा, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी है कि आप जो है वो बैंक अकाउंट जो हो वो आधार सीडिंग उसी बैंक अकाउंट में हो। ठीक है स्टूडेंट, तो पासबुक होना पहला, आपके लिए पहला डॉक्यूमेंट जो है वो पासबुक होना चाहिए, आधार से वो आधार सीडिंग होना चाहिए। ठीक है, उसका जो है डीबीटी वो इनेबल होना चाहिए। अब बात करें नंबर 2 ऑप्शन की, कास्ट सर्टिफिकेट। तो जो कास्ट सर्टिफिकेट लगता है वो केवल और केवल एप्लीकेबल होता है, ये इसमें जो होता है वो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, जनरल वालों के लिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, केवल SC ST माइनॉरिटी OBC इन सभी के लिए लगेगा। तो जिनका कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें, और जनरल वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगना है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये हो गया आपका। अगर आपने अभी तक कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो आप अप्लाई कर दीजिए जिससे आपका बन जाए। उसके बाद में बात करें तो यहाँ पे अगर तीसरे नंबर के ऑप्शन की बात करें, करंट ईयर फी रिसिप्ट एंड एडमिशन लेटर, यानी आप जब अपना एडमिशन करवाने जाते हैं तो आप फीस जमा करते हैं, तो उसमें आपका जो फीस का रिसिप्ट मिलेगा, यानी फीस रसीद जो होगी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फीस रसीद भी आप रख लीजिएगा। एडमिशन लेटर चाहे हो चाहे फीस रसीद हो, एडमिशन लेटर क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट ऑनलाइन फीस जमा करते हैं तो उनको एडमिशन लेटर ही मिलता है, तो एडमिशन लेटर से भी आपको काम चल जाएगा। और फीस रसीद भी आपके पास होनी चाहिए, दोनों में से एक होना चाहिए, लेकिन फीस रसीद लगभग सभी स्टूडेंट को मिल जाती है, कॉलेज हो या स्कूल हो। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी आपका जो निवास प्रमाण पत्र होता है, ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इसे बनवा लीजिएगा। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद में इनकम सर्टिफिकेट। देखिए बात करें इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र जो होता है आप सभी का, आय प्रमाण पत्र में क्या होना चाहिए कि जो आपका आय प्रमाण पत्र है वो 2 लाख से आपकी इनकम जो बनता है इनकम सर्टिफिकेट वो 2 लाख से कम का होना चाहिए। अगर आपका 2 लाख से ज़्यादा का है तो स्कॉलरशिप
आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत रेयर केस में ही आपकी स्कॉलरशिप आ पाती है। तो इसीलिए आप सभी ध्यान दीजिए कि जिनका इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है, क्या होता है कि इनकम सर्टिफिकेट 3 साल के अंदर एक्सपायर हो जाता है। तो जिनका एक्सपायर हो चुका है वो अगर फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट आप नया बनवा लीजिए और नए लगा करके फिर आप अप्लाई करिए। ठीक है स्टूडेंट। मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी जो आपने एग्ज़ाम अभी पिछले वर्ष पास किया है, गत वर्ष का जो होता है उसका जो एग्जामिनेशन का रिजल्ट होता है वो आपके लिए कंपलसरी होता है, उसको आप रख लीजिएगा, उसकी फ़ोटोकॉपी हो कुछ भी हो आप अपने पास रखे रहिएगा, जिससे आपको नंबर फिल करने में सही हो। उसके बाद 7 नंबर ऑप्शन की बात करें तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट, यानी जो फॉर्म को फिल कर रहा है उसका मतलब स्टूडेंट का जो है वो पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो ये आप सभी को पता है, लगभग आपके पास एक दो फोटो होगी तभी भी आपका काम चल जाएगा, एक दो, क्योंकि किसी किसी कॉलेज में आपको दो जो आपका फॉर्म होता है सबमिट करते हैं कॉलेज में ले जा करके, उसकी 2 प्रतियां जमा करनी होती हैं तो उसमें 2 लगेगा। अगर आप एक ही आपके कॉलेज में एक जमा हो रही तो 1 लगेगा, यानी आप अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो रख लीजिएगा। स्टूडेंट आईडी प्रूफ, यानी स्टूडेंट आईडी प्रूफ में आपका क्या लगेगा कि आपके कॉलेज से आपको, या फिर कॉलेज या स्कूल जो भी है 9th 10th 11th 12th इनके लिए स्कूल से और अदर जो कोर्सेज होते हैं उनके लिए कॉलेज से आपको आईडी प्रूफ यानी आइडेंटिटी कार्ड या फिर आईडी कार्ड दिया जाता है, जो कि आप सभी के लिए क्या होता है वही आपको यहाँ पे लगा देना होता है। फ़ोटोकॉपी के तौर पे आपके रजिस्ट्रेशन में ये नहीं लगेगा। अब मैं बात करूँ 9 नंबर ऑप्शन की, तो 9 नंबर ऑप्शन में क्या है, रेसिडेंशियल प्रूफ लाइक, यानी आपका जो रेसिडेंशियल प्रूफ है इसमें आपको राशन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड, यानी जितने कुछ हैं इनमें से कोई एक होना चाहिए, चाहे आपके पास राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो। देखिए क्या होता है कि ज़्यादातर आपको यही चीज़ें कोशिश करना है कि आप रेजिडेंशियल प्रूफ में क्या करें कि आप राशन कार्ड को लगाएं या फिर आधार कार्ड को लगाएं। आधार कार्ड तो आप किसी किसी कॉलेज में लेते हैं, किसी किसी में नहीं लेते हैं, लेकिन हाँ आप कोशिश करिएगा कि रजिस्ट्रेशन करते समय आप अपने फॉर्म में जहाँ पे राशन कार्ड संख्या मांगता है वहाँ पे आप राशन कार्ड की डिटेल जरूर भर दें और साथ में उसकी प्रतियाँ जमा करें। तो अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आधार कार्ड सबके पास होता है तो आधार कार्ड आपको लगा देना है। ठीक है, आधार कार्ड लगा देना। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करने से पहले ये डॉक्यूमेंट जरूर रख लें, यानी जितने डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया 9 डॉक्यूमेंट हैं, आप एक बार फिर से देख लीजिए, आपको ना समझ में आए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई क्वेरी हो आप मुझसे पूछ लीजिए। बट हाँ, जब तक आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है उससे पहले आप इन सभी चीज़ों को आप एकत्रित कर लीजिए। बैंक पासबुक, कास्ट सर्टिफिकेट, फी रिसिप्ट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, स्टूडेंट आईडी, रेसिडेंशियल प्रूफ लाइक राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इन सभी चीज़ों को आप रख लीजिए। और जो आप व्यवस्थित करके रख लेंगे तो आपके आने वाले समय में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ही पोर्टल ओपन होगा आप अपनी स्कॉलरशिप फॉर्म फिल कर पाएंगे। मैं अगर आपको इन्फॉर्मेशन दूँ रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, तो रजिस्ट्रेशन जो है वो जुलाई के लास्ट वीक से 9th 10th का स्टार्ट हो जाएगा, 10 अगस्त तक 11th 12th का स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में जो है वो अदर कोर्सेज जो स्टूडेंट कोर्स वाले अदर कोर्स वाले स्टूडेंट हैं, जो मतलब जैसे कि आप इन सभी चीज़ों की बात करें अगर कि BA BSc बी फार्मा डी फार्मा पॉलिटेक्निक, ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं इन सभी के लिए 10 अगस्त के बाद से 20 अगस्त या फिर अगस्त के लास्ट वीक तक स्टार्ट हो जाएगा। बट जुलाई के लास्ट वीक में केवल 9th और 10th का स्टार्ट होगा। तो आप सभी लगातार चैनल पर बने रहिए, मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा कि आपको कौन सी चीज़ें क्या क्या करनी है, जिससे आपके आने वाले समय में स्कॉलरशिप आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी स्कॉलरशिप को लेकर के परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में गलतियां कर दी थी, बाद में सुधार किया, लेकिन जितने लोगों ने मई या जून में सुधार किया था उनकी स्कॉलरशिप अभी तक आ नहीं पाई है और उससे रिलेटेड अभी तक कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन भी नहीं है।
पोर्टल में यहाँ तक जैसा कि मैंने थंबनेल में ऐड किया है यहाँ तक का ऑप्शन खुलता है। इसके बाद में यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे पोस्ट मैट्रिक या फिर जो कुछ भी होता है यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे लिखाता है कि लास्ट डेट इंडेड। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि इंस्टाग्राम ID है सुपरफास्ट अयोध्या के नाम से है। चैनल का लोगो जो है वही वहाँ पे भी लोगो है, वहाँ से आप सर्च करके डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आए तो मैं PDF जो हो वो टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप देख पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी।